जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में अभिप्रेरणा का शारीरिक या शरीर रचना का सिद्धांत हम चर्चा करेंगे। शरीर रचना के सिद्धांत की, शारीरिक सिद्धांत की। आपने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत लगभग सभी सिद्धांतों को कंप्लीट कर लिया है। जो भी सिद्धांत बचे हैं उनको हम जल्द ही खत्म करेंगे। यह जो टॉपिक है अभिप्रेरणा, वह जीवन कौशल यानी सुपर टेट में जो जीवन कौशल हमारा एक विषय है उसके अंतर्गत अभिप्रेरणा नामक टॉपिक दिया गया है। तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अभिप्रेरणा का शरीर रचना का सिद्धांत या शारीरिक सिद्धांत। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शरीर रचना का सिद्धांत। सिद्धांत में मुरे और मॉर्गन का नाम याद रखना है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा का शारीरिक या शरीर रचना का सिद्धांत, यह मुरे एवं मॉर्गन द्वारा दिया गया, जो व्यवहारवादियों के खिलाफ है। व्यवहारवादी हर प्रकार की प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा का केंद्र वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों को मानते हैं। उद्दीपक क्या है? जो हमारे व्यवहार को, हमारे ध्यान को आकर्षित करता है, वो उद्दीपक होता है। यानी अगर हमने किसी दुकान पर बहुत सारी मिठाइयों को देखा तो वह मिठाइयां हमारे ध्यान को, हमारे व्यवहार को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, तो हमारे लिए वो मिठाइयां उद्दीपक का कार्य करती हैं। तो व्यवहारवादियों के द्वारा अभिप्रेरणा का जो केंद्र है वो वातावरण में उपस्थित उद्दीपक को माना गया है। जबकि मुरे का मानना क्या है? मुरे महोदय मानते हैं कि प्रत्येक प्रकार की अभिप्रेरणा का स्रोत मानव शरीर है। इन्होंने उद्दीपकों को महत्वपूर्ण नहीं माना है, इन्होंने मानव शरीर को माना है। इन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा हो, उसका जो सोर्स है, उसका जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो उत्पन्न हो रही है वो अभिप्रेरणा, उसका कारण है मानव शरीर। क्योंकि प्रेरक भोजन नहीं, ये कहते हैं आगे, क्योंकि प्रेरक भोजन नहीं बल्कि मानव शरीर से उत्पन्न भूख है। यानी इनका कहने का मतलब है कि किसी उद्दीपक के द्वारा प्राणी अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा उसके अंदर नहीं आती है, बल्कि मानव शरीर के द्वारा ही उसके अंदर क्या आती है? अभिप्रेरणा आती है। कहते हैं क्योंकि प्रेरक भोजन नहीं बल्कि मानव शरीर से उत्पन्न भूख है। भूख के द्वारा व्यक्ति क्या होता है? प्रेरित होता है, ना कि भोजन के कारण। अगर भोजन सामने रखा भी हो, अगर भूख ना लगी हो तो क्या आप भोजन पाने की कोशिश करेंगे? अब जब आपको प्यास लगी होगी तब आप पानी पीने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने कितना भी पानी रख दिया जाए, आप उस पानी को नहीं पीने की कोशिश करेंगे। आप कब कोशिश करेंगे? जब आपको प्यास लगी होगी। तो आपके लिए भले ही उद्दीपक का कार्य कर रहा, उद्दीपक है वो पानी, लेकिन कब है आप उसे पाने की कब कोशिश करेंगे? जब आपको प्यास लगी होगी। यानी मानव शरीर से उत्पन्न भूख, मानव शरीर से उत्पन्न प्यास आपको प्रेरित कर रही है कार्य करने के लिए। अभिप्रेरणा आपके अंदर उत्पन्न कर रही है कार्य करने के लिए। कि प्रेरक भोजन नहीं बल्कि मानव शरीर से उत्पन्न भूख है, जिसकी वजह से प्राणी भोजन ढूंढता है। बिल्कुल सही कहा है, इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।